साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 मेरिट और नॉट मेरिट पे बातें करेंगे। और आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर स्पष्टली लिखा हुआ है कि शिक्षक नियोजन थर्ड काउंसलिंग में वैधानिक अवरोध फिर जारी होगा तिथि। यानी इन चीज़ों को भी आज हम लोग रिकवरी करेंगे कि छठवें चरण की जो है वैधानिक जो बातें हैं उनमें जो है अब थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग जो होने वाली है वो जो डेट मिला है उस डेट में अब बदलाव होने जा रही है, उस पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं बिहार एसटीईटी मेरिट और नॉट मेरिट की बातें। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे स्पष्टली जो बातें हैं, कल हमने एक डिबेट देख रहा था मेरिट का और नॉट मेरिट का, लेकिन यहाँ पर मेरिट वाले अब जो हैं और नॉट मेरिट वाले दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और बल्कि ये बातें जो है एक दूसरे पर अब ट्रोलिंग की बातें नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बातें क्या होनी चाहिए। हम बता दें कि अब नॉट इन मेरिट वालों के पास जवाब नहीं है। कल जो है एक क्वेश्चन पूछा गया और उसमें बताया गया कि विज्ञप्ति का पालन किया जाए कि नहीं, तो नॉट मेरिट वाले भी बोल रहे हैं कि विज्ञप्ति का पालन करनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने नियोजन यानी जो है एसटीईटी को जो एक पात्रता परीक्षा घोषित करने की बात कहें। और जहाँ पे देखिए ये लोग इतने नॉट मेरिटोरियस हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता है कि मेरिट और नॉट मेरिट का अर्थ मतलब क्या होता है। यानी रियल में ये नॉट मेरिट है, क्योंकि ये लोग जब फॉर्म भरे और वहाँ पे जो है एबिलिटी जो दिया हुआ है कि फॉर्म भरने की योग्यता किसकी है, उसमें ये दिखला रहे हैं कि देखिए नियोजन इकाई में जो है 7 के ख की बात कर रहे हैं, जहाँ पे योग्यता दर्शाई गई है कि आप क्या योग्य हो सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। और ये वहाँ पे दिखला रहे हैं, चयन प्रक्रिया को ये भूल गए और वो बातें दिखला रहे हैं। और दूसरी बातें ये कह रहे हैं, जब इनसे पूछा गया कि इससे पहले आप कहाँ थे कि आपको जब विज्ञप्ति गलत लगने लगी तो आप विज्ञप्ति को गलत जब आज बता रहे हैं तो उस समय आपने कोर्ट क्यों नहीं गया। तो ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बातें सुनिएगा तो आपको हंसी आएगी। ये ऐसी बातें बोल रहे हैं जैसे कि एकदम बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं कि उस समय मेरी जो है क्षमता नहीं की थी कि कोर्ट में हम जा सके, मेरी एबिलिटी नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ताकत नहीं था कि हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि अगर किसी लड़की का अस्मत लूटा जाए और ये अगर उस अस्मत को लूटने से बचाने में अगर असक्षम रहे तो क्या ये भी मिल करके उस अस्मत को लूटेंगे। इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है नॉट मेरिटोरियस इंसान लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं और आगे क्या होगा। अब ये लोग गिलगिला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हम लोगों को सरकार अगर बहाली करनी चाह रही है तो आखिर इन लोगों को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दिक्कत है। विज्ञप्ति का पालन नहीं होगा तो दिक्कत तो होगी ही होगी। विज्ञप्ति का पालन कीजिए, पहले मेरिट का बहाल कीजिए, उसके बाद अगर सीट बचती है तो आप नॉट मेरिट को लीजिए, या जो एग्ज़ाम दिए हैं या न दिए हैं, जो पास हैं या न पास हैं, जो क्वालिफाइड है नॉट क्वालिफाइड है, उन्हें लीजिए या न लीजिए, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये है हमारे नॉट मेरिट वाले मित्र, और वाकई में ये नॉट मेरिट है, क्योंकि नॉट मेरिट वाले नॉट मेरिट की ही तरह बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग की। देखिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है कि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग में वैधानिक अवरोध फिर जारी होंगे तिथि, यानी निश्चित तौर पे ये तिथि बदल जाएंगे। देखिए पढ़ लिया जाए क्या इसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें मेन जो मुद्दे हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कहा गया है कि राज्य में 11वें चरण का चुनाव 12 दिसंबर और मतगणना 14 और 15 दिसंबर को है। आप स्पष्टली देख सकते हैं कि मतगणना 14 और 15 को है। चुनाव में नए जनप्रतिनिधियों का शपथ, अब देखिए शपथ की बात हो रही है, वो ग्रहण कार्यक्रम 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस कारण जिला में तृतीय चक्र की काउंसलिंग वाले शिक्षक नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग विभागीय समय सारणी के अनुसार प्रारंभ होने में वैधानिक समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए यहाँ पे स्पष्टली बातें हैं कि ये लोग 20 तारीख को जो है शपथ ग्रहण लेंगे, और 20 तारीख को शपथ ग्रहण जब लेंगे तो कैसे 14 से 22 के बीच में जो है इनकी काउंसलिंग हो पाएगी, थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो पाएगी। ऐसे में थर्ड राउंड की काउंसलिंग की तिथि निर्वाचित पंचायत प्रखंड के जनप्रतिनिधि के शपथ ग्रहण के बाद ही निर्धारित की जाए, ताकि बगैर अवरोध के यह प्रक्रिया हो सके। आप समझ सकते हैं कि अब जब भी जो है, अब अगला जो है
जब डेट जारी होगा तो समझिए कि 22 के बाद ही हो सकता है, क्योंकि 20 तारीख तक जो है ये लोग जो है शपथ ग्रहण लेंगे और 20 तारीख के बाद का ही जो डेट होगा वो होगा। 18 पंचायतों की मेगा सूची अब तक नहीं बनी है। आप ये भी देख सकते हैं कि 18 पंचायतों की मेगा सूची नहीं बनी है। वही नवगठित 5 नगर पंचायत और नगर निगम की मेगा सूची भी अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हो सकी है। तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग का डेट है वो पुनः बदल जाएगा और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 22 तारीख के बाद यानी 22 से लेकर के 30 के अंदर में ही इनकी जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग का डेट रखा जाएगा। ये पूरी पूरी संभावना है कि 22 से 30 के बीच में ही थर्ड राउंड की काउंसलिंग का डेट रखा जाएगा। धन्यवाद।